क्या आप भी पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन वो कुछ दिन तक ही आपको याद रहती है, अति शीघ्र आपको भूलने लगती है? क्या आप ये पाते हैं कि आपने श्लोक याद किया, प्रसंग याद किया, दृष्टांत याद किया, भजने याद की, लेकिन जब समय आया कि इसको बोला जाए तो आप पाते हैं कि हमको सब भूल गया है। अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज का ये प्रसंग आपके लिए है। बहुत शोध के बाद आज का ये प्रसंग लेकर आए हैं। तो जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आज के बाद ये जो भूलने वाली आपकी समस्या है 70% कम हो जाने वाली है। कितने परसेंट? 70% कम हो जाने वाली है। बस ईमानदारी से जो चीजें बताएं इसको आपको फॉलो करना है। तो क्या होता, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत लोगों ने हमसे पूछा, कहा गुरुजी, हमने कहा हाँ जी, कहते हैं गुरुजी हम पढ़ाई तो दिन रात 3-3 घंटे करते हैं, लेकिन आपसे क्या बताएं हमको कुछ याद नहीं रहता, हमको सब भूल जाता है। एक महाशय ने कहा गुरुजी हमने महात्मा को बहुत बढ़िया से पढ़ा, लेकिन हमारे घर वाले ने बोल दिया कि चलो बेटा बहुत दिन से महात्मा पढ़ रहे हो, थोड़ा हमको बताओ। हम जैसे बोलने लगे हमको सब भूल गया। हम बड़े चिंतित हो गए, हमको लगा कि कहीं हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट तो नहीं हो गई है, हमको लगा हमारी बुद्धि मंद तो नहीं हो गई। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, आपकी बुद्धि मंद नहीं हो गई है। आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर गलत दिशा में आप कुछ भी करते हैं, है ना, गलत दिशा में आप कुछ भी करते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर दिल्ली यहां है और आप यहां हैं, तो दिल्ली जाने के लिए इस तरह इधर जाना पड़ेगा और आप अगर गलत रास्ते इधर जा रहे हैं तो क्या आप दिल्ली जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आप गलत दिशा में जा रहे हो। उसी प्रकार अगर आप गलत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो विश्वास माने आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी, और आज भूल रहा है कल भी भूलता रहेगा। तो इसके लिए उपाय क्या है? आप कहें गुरुजी आप तो केवल समस्या बता रहे हैं, थोड़ा हमें बताइए समस्या का निवारण कैसे होगा, आपसे यही उम्मीद लेकर आए हैं। तो देखिए हम समस्या और साथ में समस्या का निदान भी जानते चलेंगे। जो पहली समस्या आती है वो क्या आती है? ध्यान से ना पढ़ना, ध्यान से ना पढ़ना। अब आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल कमेंट करें कौन कौन लोग ऐसे हैं जो बुक सामने तो खोले हैं और बुक ही पढ़ रहे हैं। 99% ऐसे होंगे बुक सामने रखी है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसमें आपका दोष नहीं, ये नॉर्मल है। जो चीजें हम एक्टिविटी करेंगे वही तो हमारे दिमाग में आएंगी। हम बुक खोल कर बैठे लेकिन हमें भविष्य की चिंता सता रही है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। हम बुक सामने खोल कर बैठे लेकिन हमें याद आ रहा है स्कूल का वो दिन, कॉलेज का वो दिन, अरे यहाँ कहाँ बैठ गए, बढ़िया अच्छा घूमते थे, दोस्तों के साथ घूमना हमें याद आ रहा है। बहुत न जाने कौन कौन सी चीजें, पड़ोसी की बातें याद आ रही, पड़ोसी ने नई कार ले ली भैया, हम अभी ऐसे ही रह गए। ये होता है, नॉर्मली है। तो आप बुक खोलकर बैठे हैं लेकिन ध्यान अगर कहीं और लगाए हैं तो क्या लगता है ऐसे में आपको कभी याद होगा? कभी जीवन में नहीं याद होगा। उस समय तो लगेगा अरे सब याद हो गया, लेकिन जैसे ही आप पढ़कर सामने उठेंगे 1-2 घंटा बीतेगा, आप पाएंगे सब कुछ हमें भूल गया। इसका कारण ध्यान से पढ़ाई ना करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ याद रहे तो जो भी टॉपिक पढ़ें, जैसे आप धुंधकारी चरित्र पढ़ रहे हैं तो आप अगर उसको पढ़ने बैठे हैं तो फिर देखिए वहां कुछ आपको परेशान करने वाली, आपका ध्यान भटकाने वाली चीजें वहां आसपास ना हो, कुछ भी वहां आसपास ना हो। मोबाइल सबसे ज्यादा परेशान करता है, इसको दूर साइलेंट करके रख दीजिए कि जिसका भी फोन आएगा बाद में देखेंगे, अभी अपनी जो पढ़ाई है उसको बढ़िया से करना है। ध्यान से आप पढ़ेंगे, स्वयं सोचिए, कहने से नहीं, स्वयं विवेक लगाइए, बुद्धि लगाइए कि अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो क्या आपको याद नहीं होगा? अवश्य याद होगा। क्यों नहीं याद होगा? सब लोग पढ़ते हैं ध्यान से। ध्यान आज से नहीं चला रहा, ये हमारे सनातन से चला रहा। कहा जाता है ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने का अर्थ होता है एक ही स्थान पर अपनी संपूर्ण ऊर्जा को लगा देना। जैसे अर्जुन ने लगाया था अपनी संपूर्ण ऊर्जा को, चिड़िया की आंख में लगा दिया था, तब जाके उसको सफलता मिली थी, है ना।
अगर वो भी ध्यान इधर उधर भटकाता तो क्या वो सक्सेस होता? कभी ना होता। इसके लिए करना क्या होगा? आपको ध्यान से आपको पढ़ना होगा। तो आज से ही आप ट्राई करें, इसको नोट डाउन कर लेंगे। जो ये पहली गलती है, और दूसरी गलती क्या है प्रभु? दूसरी गलती है दोहराना नहीं, या रिवीजन लिख देते हैं, रिवीजन ना करना। कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी अच्छे से पढ़ लिया हो, लेकिन दावे के साथ हम कह सकते हैं अगर वो रिवीजन नहीं करता है तो वो किसी भी टॉपिक को अधिक समय तक स्टोर नहीं कर पाएगा। और यहाँ तो श्लोक है, श्लोकों को अगर 3 दिन दोहराना बंद कर दिया जाए, चौथे दिन आप जाएं तो ऐसा लगेगा कि आप एलियन हैं, कोई वहां पर आ गए हैं, आप एकदम अजनबी महसूस होने लगे कि ये क्या है भैया, इसको हमने कभी देखा भी नहीं होगा, ऐसा महसूस होने लगता है। श्लोकों की ऐसी प्रवृत्ति है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं, आपने एक बार पढ़ा, अब बस, अब सोच लिया बस हम तो कंप्यूटर हैं, एक बार पढ़ के सब हो गया, इससे काम नहीं चलने वाला। आप उसको एक बार पढ़िए, उसका रिवीजन करिए। एक दिन आपने पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, आपने इसको एक बार पढ़ लिया बढ़िया से, ये वाला नियम लगा के ध्यान से आपने समझ लिया, गुरुजी ने बताया था ध्यान से पढ़ना है, आपने पढ़ डाला, ध्यान से आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप रिवीजन कर लिए, रिवीजन कर लिए कितने दिन? 1 से 2 दिन के अंतराल में रिवीजन आपने कर लिया, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो 1 से 2 सप्ताह में करिए। अभी दिन था, अब सप्ताह हो गया। अब बताइए क्या आपको कभी भूलेगा? अभी तक आप क्या करते थे? आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उसको बंद करके क्लोज करके रख दिया कि अब हो गया, ये हमारा याद हो गया। ऐसे में कितने भी कोई ज्ञानी हो, अगर वो दोहराव नहीं करते हैं तो वो भूल ही जाएगा, वो कभी याद नहीं रहेगा, है ना। जैसे अगर दोहराव का कैसे उदाहरण आपको समझाएं, चलिए समझा देते हैं और अच्छे से। ये जैसे व्हाइट बोर्ड है, इसमें हम खूब लिखें, अगर इरेज ना करें, इसको हम पड़ा रहने दें, तो क्या लगता है दोबारा ये लिखने के काबिल रहेगा? पूरे काला काला हो जाएगा ना, हो जाएगा। ऐसे ही अपना मस्तिष्क होता है, इसको क्या बीच बीच में इसको सफाई की आवश्यकता होती है। सफाई मतलब क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब टॉपिक की जो क्लीनिंग है वो, ये जो अपना मस्तिष्क है ना, ये ढूंढता है कि इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं लूंगा। इसको बताना पड़ता, भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको तू याद कर ले, इसको थोड़ा समझाना पड़ता है। छोटा बच्चा है, जो मस्तिष्क है, इसको बच्चे की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। इसको जब आप एक बार पढ़ेंगे, इसको लगेगा चलो ऐसा ही है, व्हाइट बोर्ड में लिख गया, चलो ठीक है, कोई मतलब का नहीं। दोबारा जब आप पढ़ेंगे, इसको अटेंशन हो जाए, अच्छा इसने दोबारा पढ़ा, मतलब ये जरूरी चीज हो, शायद इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी तब भी छोड़ देगा। जब आपने तीसरी बार पढ़ा तो पकड़ लेगा, कहेगा नहीं 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 नहीं, ये 3 बार इसने पढ़ा है ना, ये जरूर महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये अपना दिमाग जो है, जो आवश्यक चीजें हैं उनको ये ग्रहण करने में बड़ा माहिर है। तो आज से एक काम आप प्लग कर लेंगे, ध्यान से पढ़ना, रिवीजन करना। अगर रिवीजन आप नहीं करते हैं तो भूलने की समस्या आपको होगी। ये बंदा क्या है, ये भूल जाता है, भूल जाता है, ठीक है ना। जो अब तीसरा और अंतिम है, एक क्या है, परीक्षा ना देना, परीक्षा ना देना। देखिए परीक्षा अर्थात दूसरे की इच्छा, है ना। परीक्षा से होता क्या है, हमारी तैयारी का आकलन होता है, हमारा स्तर कितना है, आम भाषा में कहा जाए तो हम कितने पानी में हैं। अगर आप परीक्षा से बार बार भागते हैं कि परीक्षा देंगे, नंबर कम रह गया तो क्या होगा, नहीं पास हो पाए तो क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, आपको कभी भी अनुमान नहीं हो पाएगा। अनुमान लगाने के लिए कि हमारा स्तर क्या है, इसके लिए आपको परीक्षा देना अनिवार्य है। परीक्षा से 2 चीजें होंगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक में यहाँ आपने परीक्षा दिया, इसमें 2 चीजें होंगी। एक ऐसा होगा कि आपको कोई टॉपिक बढ़िया से बन रहा है, एक ऐसा होगा कि आपसे एक टॉपिक नहीं बन रहा है। यही होगा ना। जो टॉपिक आपसे बढ़िया से बन रहा है, इसका एक बार रिवीजन कर लें, एक बार रिवीजन कर लें और इसको थोड़े समय के लिए साइड कर दें, थोड़े समय के लिए, चलो ये हमसे बन रहा है तो अब इसमें अधिक मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी। वहीं जो दूसरा आपका टॉपिक है कि ये वाला प्रश्न तो हमसे नहीं बना,
आपने देखा कि आपसे ये फलाना श्लोक आपसे नहीं बन पाया है ना, आपने देखा कोई ये वाला श्लोक हमसे नहीं बन पाया, तो आपने उसको नोट डाउन तुरंत कर लिया। आलस नहीं करना, तुरंत नोट डाउन कर लेना है कि हमसे ये वाला श्लोक नहीं बना, इसलिए क्या करो, इसमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। अब आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो परीक्षा देने का फायदा क्या होगा, जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आप ये देख लेंगे कि हमसे जो वाला बढ़िया से बनता है उसको एक बार पढ़ के उसको छोड़ दो, काम चल जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। और जो नहीं बनता उसमें एक दो बार और बढ़िया से पढ़ लो, आपका वो तैयार हो जाएगा, है ना। अब दोबारा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परीक्षा से आपको पता चल जाएगा कि कौन आपसे बनता है, कौन सा प्रश्न नहीं बनता। तो जो नहीं बनता है उसमें मेहनत करो, जो बनता है उसमें मेहनत थोड़ा कम करो। बस सिंपल सी चीज़ें हैं।